ये इसमें बैठे हो, इधर ये एंगल पे आ जाएगा। आगे। उत्सवी धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। यहाँ पर धर्म की अपना महत्व रहा है। धर्म के नाम पर ही बहुत कुछ हुआ है और होता ही रहेगा। किंतु अब यहाँ पर हम एक बात ये सोच लेते हैं और हमें चिंतन करना पड़ेगा कि आखिरकार हम आधुनिक भारत में वर्तमान समय में कौन सा धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। एक तो धर्म होता है आध्यात्मिक धर्म, जिसमें आत्मचिंतन किया जाता है, और एक दूसरा उत्सवी धर्म, जैसे यहाँ पर के उत्सव हर बार उत्सव 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 उसमें मनाते हैं। किंतु देश में अब तो यह हालत हो गई है कि सच्चे आध्यात्मिक धर्म को कोई पसंद नहीं करता और उत्सवी धर्म में लोगों का उत्साह है। आइए अब हम उज्जैन की बात करते हैं। आज 2 सितंबर को महाकाल की शाही सवारी निकलने वाली है और सौभाग्य से, संयोग से आज ही के दिन सोमती अमावस्या का भी पावन पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता सोमती पर्व के स्नान के लिए आई, सोमकुंड में स्नान किया, क्षिप्रा में स्नान किया और महाकाल के और देव दर्शन किए। यह वही महाकाल मंदिर है जिसका अस्तित्व, ईश्वरीय अस्तित्व औरंगजेब ने भी स्वीकारा था और यहाँ पर सारी की सारी राजकीय सुविधाएं महाकालेश्वर मंदिर में दी थी, जिसके प्रमाण है। इसका तामपत्र भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। आज महाकाल की शाही सवारी निकलेगी, संध्या को निकलेगी। 2000 पुलिस जवान यहाँ पर रक्षा करेंगे, व्यवस्था करेंगे और अनेक अनेक प्रकार की सारी सुविधा होगी। परंतु जो सच्चा अध्यात्म होना चाहिए, आत्म महाकाल का तो कोई स्मरण ही नहीं कर रहा। सब अपने आप को प्रचारित करने के लिए मंच सजाते हैं, गान करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और इसी बीच में एक बड़ी दुर्घटना जैसी बात होती है, शर्मदायक बात होती है कि यहाँ पर जेब पर सक्रिय रहते हैं, चेन स्नैचर सक्रिय रहते हैं, रोड रोमियो सक्रिय रहते हैं और अनेक प्रकार के जो असामाजिक तत्व है वे भी अपने कर्तव्य दिखाते हैं और महाकाल की सवारी को, जो शाही सवारी होती है, उसको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सुव्यवस्था कैसे होगी। इसके लिए प्रशासन को अनिवार्य रूप से सोचना होगा कि जैसे महाकाल की शाही सवारी जिस तरीके से निकलती है, जो इसमें ढोंगी, वो जो अपने आप को प्रचारित करने वाले लोग शरीक होते हैं, उनका प्रवेश बंद किया जाता है। जैसे दशहरे के दिन महाकाल की सवारी निकलती है, वैसी पूरी महाकाल की जितनी भी सवारियां हैं वो निकाली जाएं, तो इस प्रकार का कोई नाटकबाजी नहीं होगी। और एक मज़ेदार बात, एक मुझे आज ही मेरे नोटिस में आया है, एक बयान आया है कि हम जो महाकाल की शाही सवारी निकालते हैं उसमें से शाही शब्द हटा दिया जाए। अरे भैया, ये क्यों सांप्रदायिक की बात लाते हो, भाषाई सांप्रदायिकता लाते हो, सामाजिक सांप्रदायिकता लाते हो, ये सब क्यों नाटक करते हो? ये सारा खेल सत्तावादी गुटों का है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध चमत्कारिक हनुमान है जिनका नाम है गेबी हनुमान। गेबी शब्द अरबी का शब्द है, हनुमान शब्द हिंदी का है। तो क्या आप जब ये शाही सवारी से शाही हटाओगे तो क्या गेबी हनुमान के नाम से गेबी शब्द भी हटाओगे? ये ऐसा तो संभव नहीं है। ये ओछी मानसिकता है। और हमारी हिंदी भाषा तो ऐसी भाषा है कि उर्दू, इंग्लिश, अंग्रेजी, अन्य सभी भाषाओं को समावित करती है, अपने आप में चलती है और गांव-गांव तक हमारी लोकप्रिय भाषा प्रचारित होती है। अब मेरा जनता से यही अनुरोध है कि हम उत्सवी धर्म को त्याग कर सच्चे आध्यात्मिक धर्म का पालन करें, आत्मचिंतन करें और जो हम अपने आप से खो गए हैं वो अपने आप में पुनः वापस आ जाए। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज़ चैनल उज्जैन।